कक्षा 10 हिंदी क्षितिज आत्मकथा रचनाकार श्री जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथा कविता का अर्थ इस प्रकार है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह अपने जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इन पंक्तियों के अर्थ में कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम यही चाहते हो कि मैं भी अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इन पंक्तियों के अर्थ में कवि कहते हैं, जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। इन पंक्तियों में कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्होंने कई लोगों से धोखा खाया है, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। ना तो वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों को, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को। इन पंक्तियों में कवि के अनुसार वो रातों के हंसी लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। ये वो अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाए, ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ उनका और सिर्फ उनका ही हक है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सपने देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। अगली पंक्तियों में उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो। छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सके, इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली
सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे? उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य भी नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है।